आज मैं ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिसको सुनने मात्र ही आपके जमीन पैर तलो जमीन खसक जाएगी कि ये कैसे हो गया। पूरन मल साहब जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और वो इंडियन नेवी में मुंबई के कुलाबा में पोस्टिंग थी। अच्छी व्यवस्था थी उनकी, अच्छी सैलरी थी, बहुत गरीब परिवार के थे, बहुत स्ट्रगल किए थे और अच्छे से वो अपनी मेहनत को समझते थे। उनको ये नहीं पता था कि हमारे घर में उनके पत्नी द्वारा ही प्रताड़ित करने के बाद उनको ये गलत कदम उठाना पड़ जाएगा। जबकि पूरन मल साहब की बहुत अच्छी से शादी अरेंज मैरिज हुई थी। पूरन मल साहब की जो वाइफ है उनके घर और खानदान में बहुत अच्छा व्यवस्था था, वो लोग बहुत अच्छे कोटि के लोग थे। तो ये इन चीजों का उनके वाइफ को बहुत शुरू से ही शायद घमंड था और बार बार अपने पति को टॉर्चर करती रहती थी, किसी न किसी बात को लेकर बोल देती थी। पूरन मल साहब हर एक बात को ऐसे टालते चले जाते थे, लेकिन उनकी वाइफ को उनसे बहुत घिन आती थी, ऐसे मतलब एक घृणा टाइप की, क्योंकि उनके रहने का स्वभाव और भाव थोड़े नीचे कोटि की थी और उनके वाइफ का थोड़े ऊंचे स्तर वाले की थी। तो उनकी वाइफ को इनके इन सब चीज़ों का बहुत अभाव था। तो पूरन मल साहब को एक दिन उनकी वाइफ अपने पिताजी के पास फोन लगाती है और बोलती है कि पिताजी हमको लेके जाइए, नहीं तो हमारे 3 साल के बच्चे और 2-3 महीने की बेटी को ये जान से मार देंगे। उनके ही पिता मतलब पूरन मल साहब उनके अपने दोनों बच्चों को और अपने बीवी को मार देंगे, ऐसा उनकी पत्नी का आरोप था। तो उनके पिताजी आए, उनके पिताजी ये सुनते मात्र ही चले आए इंडियन नेवी के कॉटेज में और अपने दामाद से बात करने लगे, पूरन मल साहब से बात करने लगे। तो पूरन मल साहब जी यही बोले कि आपको लेके जाना है तो अपनी बेटी को लेके चले जाइए, लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं देंगे। तो यही सुनते मात्र उनके पिताजी जो उनके ससुर जी थे वो चले गए, वो ज्यादा कुछ बात नहीं किए। तो 10 से 15 दिन बाद से और भी टॉर्चर करना इनका उनके पत्नी से बहुत तकलीफ भरी चीजें होती थी। तो वो धीरे धीरे और तकलीफ बढ़ती गई। तो एक दिन शायद 15 अगस्त की रात को इन्होंने अपने भाई को मैसेज डाला पूरन मल साहब की, मतलब हमारी डेड बॉडी को आप आके इंडियन नेवी के कोटेज से उठा के लेके चले जाइएगा। तो उनके भाई साहब जब ये फोन लगाते तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है, अपने भाभी को फोन लगाते वो भी फोन स्विच ऑफ आता है, मतलब यहाँ वहाँ से फोन की ट्राई करते हैं, नहीं लगता है। तो इंडियन नेवी में जब भी फोन लगाते हैं हेडक्वार्टर में, तो वहाँ से पता चलता है वो लोग भी फोन ट्राई कर रहे थे, फोन नहीं लगा। तो उनके कमरे में जाके देखते हैं कि ताला लगा हुआ है, अंदर से लॉक है। तो इंडियन नेवी ने जब डोर खोला तो डोर खोलने के मात्र देखते हैं कि पूरन मल साहब पंखे से लटके हुए हैं और उनकी पत्नी और 2 बच्चे ऐसे बेड पे सोए हुए हैं। तो शायद जहर खिला के पूरन मल साहब ने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को पहले ही मार दिया और बाद में अपने इस शोक को जताने के लिए और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरन मल साहब भी अपने आप को खत्म कर लिए। तो मैं ये अभी किसी को ये नहीं बोल सकते कि किसकी इसमें गलती है, लेकिन मेरे हिसाब से आजकल की पत्नियां बहुत अत्याचार अपने पतियों के ऊपर कर रही हैं, जो कि बहुत दुखदायक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको आगे अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से सुखी से बढ़ना चाहिए। तो